नमस्कार दोस्तों, आपने मनी हाइस्ट का एक न एक सीजन तो देखा ही होगा। ये कहानी भी मनी हाइस्ट के किसी सीजन से कम नहीं है। पूरे 27 घंटे तक वो सिक्योरिटी को चकमा देते रहे और इस वॉल्ट के अंदर छुपे रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूटीन के मुताबिक सुबह के करीबन 10 बजे बैंक स्टाफ इस वॉल्ट को खोलने गए। यह एक बहुत ही भारी दरवाजा था जिस पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था, लेकिन वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुला। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यह दरवाजा पहले भी ऐसी दिक्कत कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था, तो इसी वजह से यह अक्सर फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि आज भी हमेशा की तरह लॉक फंस गया है, तो उन्होंने लॉक बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट किया और लगभग आधे ही घंटे में कंपनी के लोग बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट भी दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे और अंत में उन्होंने भी हार मान ली और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके अंदर देखा जाए कि वॉल्ट के दरवाजे में क्या फंसा है। कुछ समय बाद दीवार पर सुराख बन गया और जब उस सुराख से अंदर देखा गया तो इसमें ना कोई दरवाजा था ना ही खिड़की, तो वॉल्ट के अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद बैंक स्टाफ ने वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया, पर क्योंकि दीवार बहुत ही मोटी थी और इसके बीच में लोहा भी डाला गया था, दीवार को तोड़ने में कई घंटों का समय लग गया और आखिरकार उन्होंने दीवार में इतना सुराख तो कर दिया कि एक इंसान अंदर जा सके। जैसे ही बैंक का स्टाफ वॉल्ट के अंदर पहुंचा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्ट लूटा जा चुका था। कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे तो कुछ खुले पड़े थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रेड से कुछ शब्द लिखे थे जिनका इंग्लिश में मतलब होता है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट और विदाउट बैलेंस। जब तक बैंक स्टाफ को कुछ समझ आता, उन्होंने वॉल्ट की जमीन पर एक टनल बना हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। बैंक का मुआयना करने के बाद पुलिस सबसे पहले कि उस दीवार पर लिखी मैसेज को पढ़ती है। अब पुलिस उस टनल के अंदर जाती है। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि टनल शहर के एक अंडरग्राउंड सीवर लाइन की थी, जहां पर यह सीवर निकल रहा था। वो शहर की बहुत ही सुनसान जगह थी, तो अब पुलिस जान चुकी थी कि जो चोर थे वो इसी टनल के रास्ते वॉल्ट तक पहुंचे थे। जब अनुमान लगाया गया तो इंडियन रुपये में करीबन 900 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी बैंक के वॉल्ट से गायब हो चुकी थी। यह उस वक्त की सबसे बड़ी चोरी थी, तो इस चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। फ्रेंच पुलिस ने इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल टीम बनाई। लगभग 3 महीने बीत गए। इन्वेस्टिगेशन चलती गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 3 महीने बाद एक लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंची और बताती है कि मुझे इस बैंक चोरी के बारे में पता है। लड़की एक शख्स का नाम बताती है जो कि उसका दोस्त था। कुछ घंटे बाद ही इस बैंक की चोरी का पहला चोर पुलिस के शिकंजे में था। पुलिस ने उस चोर से पूछताछ की तो उसने अपने बाकी गैंग मेंबर्स के बारे में भी बता दिया, लेकिन सबको पकड़ने के बाद भी पुलिस हैरान थी, क्योंकि ये सभी छोटे मोटे चोर थे। पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक से 900 करोड़ की चोरी ये छोटे मोटे चोर कर सकते हैं। इन चोरों से कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार उनमें से एक चोर ने सब कुछ बता दी कि हमारे गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और ही है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और उसका नाम है अल्बर्ट स्पाजियारी, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी के साथ साथ उसे बड़े खजाने ढूंढने का बहुत शौक था। आखिरकार पुलिस एल्बर्ट को पकड़ लेती है। एल्बर्ट से पूछताछ होती है जिसमें वो बताता है कि वो दुनिया भर में कई जगह खजाने की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कोई भी खजाना नहीं मिला, तो वो बैंक में लगभग रोज आता जाता रहता था। इतने दिन बैंक के चक्कर काटने के बाद उसे पता चल गया कि बैंक की सारी सिक्योरिटी केवल गेट के भरोसे पर है, जो कि 20 टन भारी था। उसे लगता है कि अब बैंक को लूटना काफी आसान था। टनल लाइन से 26 फीट टनल बनाना था बैंक तक पहुंचने के लिए। उसने सोचा कि इतनी लंबी टनल मैं अकेले नहीं बना पाऊंगा, तो उसने शहर के कुछ चोरों को ढूंढा और उन्हें अपना बैंक लूटने का प्लान बताया, और वो चोर
उसका साथ देने के लिए अपना सारा सामान लेके ये बैंक वॉल्ट में घुसते हैं। सबसे पहले ये वेल्डिंग मशीन से वॉल्ट को अंदर से बंद कर देते हैं और पूरे 27 घंटे तक वॉल्ट के अंदर रहते हैं और सारा कैश और ज्वेलरी लूट लेते हैं। पूछताछ के दौरान अल्बर्ट ने अपने प्लान का एविडेंस और लूटी हुई रकम की डिटेल्स एक कागज में कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि वो ये एविडेंस केवल जज को ही देगा और केवल जज ही ये कोड पढ़ पाएगा। अब पुलिस ने अल्बर्ट को जज के सामने पेश किया। जज ने अल्बर्ट को अपने चैम्बर में बुलाया। सबसे पहले अल्बर्ट ने शहर का मैप जज को दिया, जिसमें बैंक तक जाने का अंडरग्राउंड रास्ता था, और जब तक जज उस मैप को कुछ समझ पाता तब तक अल्बर्ट ने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा। जज का चैम्बर फर्स्ट फ्लोर पर था, तो अल्बर्ट को ज्यादा चोट नहीं लगी और खड़ा होकर एक बाइक जो कि पहले से उसका वेट कर रही थी, उस पर बैठकर अल्बर्ट गायब हो जाता है। पुलिस ने तमाम कोशिश की और अल्बर्ट को पकड़ने के लिए कई स्पेशल टीम भी बनाई गई। उसे कई देशों में ढूंढा गया, लेकिन अल्बर्ट का कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ सालों के बाद अल्बर्ट का एक इंटरव्यू इटली के एक न्यूज चैनल पर दिखाई देता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे 12 साल की उम्र से ही खजानों का बहुत शौक था। खजाने के लिए वो कई देशों में घुमा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये शौक उसने इस बैंक के चोरी से पूरा कर लिया। इस इंटरव्यू के बाद एल्बर्ट को दोबारा कभी नहीं देखा गया। वो आखिरी बार था जब एल्बर्ट को जिंदा देखा गया था, और आखिरकार 1999 में अल्बर्ट स्पाजियारे की मौत हो जाती है। उसकी मां का कहना था कि उसके डेड बॉडी को उसके घर के बाहर कोई शख्स रख गया था, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता कि वो शख्स कौन था और कहां से आया था। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली ऐसे ही रियल स्टोरी देती रहूँगी। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।